क्षेत्र संख्या 15 पूर्वी उत्तरी पश्चिमी से आई हूँ। नामांकन हो चुका है? यस सर, हो गया। अब आप चुनाव में आ रही हैं? यस सर। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ आप करने जा रही है अगर आप जनता आपको वोट? यस सर, गरीबों के सेवा के लिए आई हूँ। अच्छा। आज तक मेरा गरीब में उम्मीदवार एक भी नहीं उतरे हैं। ये वजह से मैं आज गरीब उम्मीदवार उतरी हूँ। तो वो कौन कौन सा सेवा है जो आप गरीब के लिए कीजिएगा? कुछ जो क्या कौन सा काम कीजिए गरीब के लिए? गरीब का जो भी काम आएगा वो संभालेंगे। अच्छा। यस सर। शिक्षा को लेकर क्या कीजिएगा, पढ़ाई लिखाई को लेकर? पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ाएंगे गरीब के लिए। गरीब बहुत अशिक्षित है, उसके लिए आगे बढ़ाएंगे। मैडम, ये हमारी पत्नी है कुमारी पुष्पांजलि राज। तो हम लोग सर आशा उम्मीद लगा के आए हैं, दलित समाज से हैं और भूमिहीन परिवार, गरीब परिवार हैं। तो मेरा वो लालसा है कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारे दलित परिवार, अति पिछड़ा परिवार यानी गरीब परिवार, भूमिहीन परिवार अब तक हमारे क्षेत्र में जिला पार्षद के उम्मीदवार बन के नहीं आए हैं, जिसके कारण जो है हमारे समाज के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को मजबूरन बस किसी एक दूसरे को कहीं न कहीं हम लोग को वोट करने पड़ता है। ठीक है, हम लोग आशा उम्मीद लगा के आए हैं कि हम जो दूसरे को वोट करते हैं उस वोट के उम्मीदवार के द्वारा अब तक हमारे यहाँ, हमारे समाज में कोई तरह का विकास नहीं होता है, कोई तरह का सहयोग नहीं मिलता है। हमें गुमराह करने का काम किया जाता है, हमें ठगने का काम किया जाता है। तो हम लोग आशा उम्मीद लगा करके आए हैं कि जो भी हमारे गरीब समाज में आज जो दलदल में कीचड़ में रहा करते हैं और ये जो है झोपड़ी में रहा करते हैं, तो ये मेरा आशा है सर कि अगर हमारे गरीब समाज का वोट अगर हमें एकजुट होकर के मिलेगा, हम जीतेंगे तो गरीबों की कल्याण करेंगे, गरीब के हित में विशेष रूप से सर हम काम करेंगे। यह कि पूरी जो है गरीब आशा उम्मीद लगा करके हमारे साथ एकजुट होकर के जो कदम में कदम मिला करके चल रहे हैं, वो लड़ाई में आगे चल रहे हैं। तो हमारे ये लालसा है सर कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से, विशेष रूप से गरीब परिवार को जो भी हमारे हैं उनको मैं विकास पूर्ण रूप से करने का काम करूंगा। और यही आशा उम्मीद लगा कर सर हम चले हैं। और मेरा क्षेत्र में गरीबों की संख्या वो ज़्यादा है, 50% में मेरा संख्या है, गरीबों की संख्या है, मजदूर परिवार को संख्या है। और 50% में जो जीतने वाले को, जो पूर्व में जो जीते हुए थे उनको संख्या। तो 50 बहुत सारी जो योजनाएं होती है वो लोगों तक नहीं पहुँचा है सर, नहीं पहुँचा। हाँ हाँ जी, कारण क्या मानते हैं? हाँ, कोई तरह की योजना जो है सर, सरकार की चलाई जा रही योजना जिला पार्षद के द्वारा अभी तक हम सब गरीब परिवार के पास वो मोहल्ला में अब तक कोई तरह के सर योजना का जो है लाभ गरीब परिवार को नहीं मिलता है। उन लोगों ने बस आते हैं चुनाव के समय, लहरिया कट मार के निकल जाते हैं, गरीब के प्रति 1% भी ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ तक कि गरीब को प्रति छुआछूत मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो वो जब हमारे प्रति जब नज़र नहीं रखते हैं तो विकास की तो बातें कुछ और है। हमारे देहात में सर मैं घूमता हूँ, एक वो गरीब के इस तरह के समस्या मैं देखता हूँ कि सूद से अगर 10 को परिवार है तो उनके पास ये वो मकान भी फूस के रहने के लिए नहीं है, झोपड़पट्टी भी नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है। तो मिल रहे हैं लोगों को? जी जी सरकार दे रही है? जी हाँ, दे रही है सर। तो कारण ये है सर कि आज़ादी से लेकर आज तक हमारे गरीब समाज में कोई नेता नहीं बना है, कोई आगे नहीं आया है, जिसके कारण सरकार के दिया हुआ योजना के लाभ जो है वो लोग उठा लेते हैं। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? जी जी जी। तो सर, तो कहने का मतलब ये है सर कि हम जब आए हैं तो जो ठगने वाली जो प्रक्रिया चल रहा है वो ठगने नहीं देंगे। जैसे सीधा जो सरकार के दिया हुआ जो लाभ है, योजना है, वो डायरेक्ट हम सब जनता तक पहुंचाएंगे, गरीबों तक पहुंचाएंगे। इसलिए कि गरीब के आशा उम्मीद लगा हुआ है ये कि मेरे परिवार, मेरे समाज से कोई आए ताकि हम उनको जिताएंगे। और निश्चित रूप से अपनी बात को उनके पास हम रखेंगे। और जब हमारे पास बात रखेंगे तो हम गरीबी झेल चुके हैं सर, हम गरीबी झेल चुके हैं, हमने मजदूरी कर चुके हैं। मैं भूमिहीन परिवार हूँ, एक मकान में, एक रूम में हम लोग दर्जनों परिवार रहने के काम करता हूँ। मेरे पास एक धूर ज़मीन नहीं है, भर दिन सिर पर माथा पर ईंटा ढोते हैं तो 300 रुपया कमाते हैं। तो सर हम गरीबी को देख चुके हैं कि हमारे गरीबी में क्या झेलना पड़ता है। तो मैं ज़रा जो भी हमारा गरीब परिवार को जो समस्या है, मैं समस्या को सर समाधान करने का काम करूँगा। अगर हमारे होते हुए
सर अगर मैं गरीबों की समस्या का समाधान नहीं करूंगा सर, तो मैं अगला आने वाला चुनाव में सर मैं राजनीति में जो है गरीबों के पास जो है वोट जो है हमको मांगने का हमको अधिकार नहीं बनता है सर। तो मैं आशा उम्मीद लगा के आया हूँ, गरीब परिवार हम पर विश्वास कर रहा है सर। हम निश्चित रूप से सर गरीब परिवार को कल्याण करने के काम करेंगे। परिचय दीजिए जी, परिचय अपना दीजिए। मेरा हुआ सर भागीरथ कुमार दास, पालीगंज विधानसभा स्तरीय टीम युवा रविदास परिवार संघ के अध्यक्ष मैं भागीरथ कुमार दास। तो सर मेरा पूरा जो टीम जो है मेरा क्षेत्र में लोग आ चुके हैं, लगे हुए हैं, गरीबों को जगाने में लगे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पेन चला करके उस समाज को जगाने के काम किए हैं। काशीराम साहब ने साइकिल चला करके समाज को जगाने के काम किए हैं। यह भागीरथ दास मोबाइल या मोटरसाइकिल चला करके ये समाज को जगाने के काम कर रहे हैं। अब समाज जाग गया है। अब निश्चित रूप से सर हम चुनाव जीतेंगे। अब होगा विकास, गरीबों का होगा कल्याण। हो गया सर।